क्योंकि अब देश अनलॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे कोरोना वायरस लॉकडाउन को खोलने की बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 6 जून से सभी सरकारी दफ्तर जो हैं वो खुल जाएंगे। आपको मालूम है कि सरकारी दफ्तरों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज है वो तो ऑलरेडी हो रहा था, लेकिन पब्लिक डीलिंग के लिए ये सभी दफ्तर बंद थे और सरकारी मुलाजिमों को भी कहा जा रहा था कि केवल वही लोग जिनका दफ्तर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर 33% या 50% कैपेसिटी पर सरकारी दफ्तरों को फंक्शनल किया जाए। अब ऑर्डर आ चुका है। आप भी ये ऑर्डर जो है JKGAD की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस नए ऑर्डर में ये कहा गया है कि सभी सरकारी दफ्तर कल यानी कि 6 जून से जो है नॉर्मली फंक्शन करना शुरू करेंगे। यानी कि सभी सरकारी मुलाजिमों को अब कल से दफ्तर जाना है और ये भी कहा गया है कि वो लोग जो कि हायर रिस्क पे हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर वो सरकारी मुलाजिम जो कि बुजुर्ग हैं या जिन्हें ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग कंडीशन है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कोरोना वायरस बीमारी है, कोई भी शख्स जिसे ऑलरेडी कोई कोमोबिडिटी है यानी कि दिल की बीमारी है, रेस्पिरेटरी इशू है या किसी भी तरीके की और बीमारी है, उसे अगर कोरोना वायरस होता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस ऑर्डर में भी ये कहा गया है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम बुजुर्ग है, प्रेग्नेंट है या फिर वो एम्प्लॉय जिसकी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, उसे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने चाहिए। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने से यहाँ पर ये कहा गया है कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिस काम में उन्हें पब्लिक डीलिंग करनी पड़े, फ्रंट लाइन पर काम करना पड़े या फिर उनका जो मेल मिलाप है वो आम लोगों के साथ हो। वो इस तरीके का काम करें जहां उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलना ना पड़े। साथ ही में ये भी कहा गया है कि ऑफिस मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने दिया जाए। अगर उनका कामकाज ऐसा है जो वो घर बैठकर कर सकते हैं तो ये कहा गया है कि ऑफिस मैनेजमेंट को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो घर बैठे ही अपना काम करें और उन्हें दफ्तर आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बाकी जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, कल से उनके दफ्तर जो हैं वो खुल जाएंगे, तो कल से उन्हें प्रॉपरली दफ्तर जाना शुरू करना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक बात है पब्लिक की, आम लोगों की, क्योंकि सरकारी दफ्तर पब्लिक डीलिंग के लिए बंद थे, इसीलिए आम लोगों का काम भी रुका हुआ था। वो दफ्तर नहीं जा पाते थे अपना कोई भी काम करवाने के लिए। अब ये कहा गया है कि अगर किसी भी आम आदमी को किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई काम है तो वो उस दफ्तर में तभी जा सकता है जब जिस ऑफिसर से उन्हें मिलना है उस ऑफिसर की परमिशन उन्हें मिलेगी। ये कहा गया है कि रूटीन इशू ऑफ विजिटर्स / टेम्परेरी पासेस शुड बी सस्पेंडेड and only those visitors with proper permission of the officer who they want to meet should be allowed after being properly screened। यानी कि किसी भी तरीके के विजिटर पास या फिर टेम्पररी पास जो है वो इशू नहीं किए जाएंगे, उनका इशुएंस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको किसी भी सरकारी मुलाजिम से मिलना है, किसी ऑफिसर से मिलना है, आपको पहले उनकी परमिशन लेनी है कि क्या हम आपको मिलने के लिए आ सकते हैं। जब आप उनकी परमिशन ले लेंगे उसके बाद आप जो है उस दफ्तर में उस ऑफिसर से मिल सकते हैं, वो भी पूरी स्क्रीनिंग हो जाने के बाद। अब ये किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि जो आम लोग हैं वो उन सरकारी बाबुओं के कांटेक्ट में आ पाएंगे, वो उन सरकारी ऑफिसर से कांटेक्ट बना पाएंगे, परमिशन ले पाएंगे, ये नहीं मालूम, क्योंकि ये ऑर्डर में स्पेसिफाई नहीं किया है। मान लीजिए किसी को DC ऑफिस में कोई काम है, DC ऑफिस में अगर उन्हें काम है, उन्हें मिलना है, अगर DC से मिलना है तो वो किस तरीके से मिल पाएंगे? क्या DC मैम को वो फ़ोन करेंगे, उसके बाद जो है DC मैम जब उनका फ़ोन उठाएंगे उसके बाद उनको अलाउ करेंगे, उसके बाद वो उनसे जाकर मिलेंगे? पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए ये भी थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए था कि अगर किसी आम शख्स को किसी भी ऑफिसर के साथ कोई काम है तो वो उनके साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश आखिर करेगा कैसे। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं, ये कहा गया है कि बाकी जितना भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले बताया गया है, थर्मल स्क्रीनिंग इन पब्लिक ऑफिसेज में होगी, उसके अलावा मास्क पहनना पब्लिक प्लेस पे मैंडेटरी है, पब्लिक प्लेस में आप थूक नहीं सकते, और साथ ही में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है, आपको अपने हाथ जो हैं वो सैनिटाइज रखने हैं। और सभी दफ्तरों में, सभी पब्लिक प्लेसेस में कहा गया है कि या तो आपको सैनिटाइजर रखना है या आपको हाथ धोने की कोई जगह रखनी है जहां पर लोग जो हैं हैंड हाइजीन को पूरी तरीके से फॉलो कर सकें, तो ये भी इसमें कहा गया है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जिसे पहले सस्पेंड किया गया था क्योंकि कई लोग जो है वो दफ्तर नहीं जा पा रहे थे कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते, अब ये कहा गया है कि हालांकि अनलॉकडाउन शुरू होने वाला है
लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो अभी सस्पेंडेड ही रहेगी जब तक नए ऑर्डर्स नहीं आते। तो ये जो ऑर्डर है ये सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस पर, सभी लेवल्स पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी लेवल्स पर जो हैं उन्हें कल से रेगुलरली ऑल वर्किंग डेज पर अपना ऑफिस अटेंड करना है। सरकारी दफ्तरों को फुल्ली फंक्शनल करने का डिसीजन जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार ने ले लिया है। कल से जो है चहल पहल तो आपको इन दफ्तरों में नहीं मिलेगी, क्योंकि आम लोगों को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। आम लोग क्या इन दफ्तरों में जा सकते हैं, क्या उन ऑफिसर से मिल सकते हैं, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। ये कहा गया है कि जब ऑफिसर जो है वो परमिशन देंगे तो आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या कोई शख्स जब दफ्तर जाएगा, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएगा, उसके बाद ऑफिसर को मिलने की कोशिश करेगा? अगर ऑफिसर उन्हें बुलाते हैं तो वो स्क्रीनिंग के बाद जाके मिल सकते हैं, अगर वो नहीं बुलाते हैं तो उस शख्स को वापस घर लौटना पड़ेगा। क्या इस तरीके से ये पॉसिबल हो पाएगा? या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, कोई नोडल ऑफिसर इस मामले में भी अपॉइंट किए जाएंगे, जो नोडल ऑफिसर ये कोऑर्डिनेट करेगा कि कौन शख्स आ सकता है किसी काम के लिए, कौन शख्स नहीं आ सकता। जिस तरीके से हमने देखा कि जीएमसी में ओपीडी के लिए अपॉइंटमेंट शुरू हुई थी, क्या उसी तरीके से सरकारी दफ्तरों में भी अपॉइंटमेंट का कामकाज होगा? इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि रूटीन पासेस जो हैं, ये जो टेम्पररी पासेस इशू होते थे, विजिटर पासेस इशू होते थे, उस काम को सस्पेंड कर दिया गया है। तो कल से सरकारी दफ्तरों में मुलाजिम तो आपको मिलेंगे, आम लोग क्या जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे उस पर अभी शायद से सरकार एक और ऑर्डर निकालेगी। लेकिन कल से जो है जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी दफ्तर जो हैं वो खुले होंगे और जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं सभी लेवल्स पर उन्हें अपने काम पर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें स्टेट लाइन न्यूज।